Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are learn about practice set 2.1. Question number 3. Write the following equations in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equations. मैं क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस लिखा हूँ, 3 इक्वेशंस लिखा हूँ. उसके आप हमको जो है इस इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाना है. जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है. इस फॉर्म में हमको इसको लाना है और फिर उसके बाद उसकी ए, बी और सी वैल्यूज मालूम करना है. तो पहला है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. तो इसको पहले किस फॉर्म में लाना है? ये जनरल फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यानी पहले हम जो वेरिएबल रहेगा वो स्क्वायर में रहना है. तो इस इक्वेशन में देखो स्क्वायर वाला कहाँ है? इस तरफ है. वो माइनस में है, माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर होगा. उसके बाद स्क्वायर वाला होने के बाद सिर्फ वेरिएबल, नंबर एंड वेरिएबल. इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी आर द नंबर्स एंड दीज आर वेरिएबल. पहला वेरिएबल जो है स्क्वायर में है और दूसरा सिर्फ एक्स है. ए बी सी आर नथिंग बट नंबर्स. तो ये नंबर नहीं रहा तभी चलेगा, क्योंकि उसके साथ नंबर अगर नहीं रहा तो समझना है कि एक है. तो यहाँ पर पहले स्क्वायर वाला इस तरफ था तो हमने इस तरफ लाए. फिर नंबर एंड वेरिएबल साथ में हो तो वो ये है 2y और वो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में ही लिख रहे हैं. सिर्फ इसको राइट से हमने लेफ्ट में लाया इसलिए माइनस का वो प्लस हो गया, लेकिन ये लेफ्ट का लेफ्ट में ही लिख रहे हैं इसलिए प्लस का प्लस में ही 2y रहा. अब जो है सी मीन्स सिर्फ नंबर. तो ये नंबर 10 उस तरफ है, उसको भी हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे. इज इक्वल टू नहीं, हमने 10 भी इधर लाया है, माइनस का y भी इधर लाया है स्क्वायर. उस तरफ अभी कुछ नहीं रहा तो क्या रहा? 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. अब जरूर नहीं कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर दिया तो x ही चाहिए. वहाँ पे वेरिएबल कौन सा भी हो सकता है, ए बी सी डी एच जी एच आई जे, कौन सा भी वेरिएबल हो सकता है. तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल था? y था. तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ. अब हमको ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करना है. तो इसके साथ का जो नंबर रहेगा वो ए रहेगा. अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर नहीं है यानी एक है, तो ए इज इक्वल टू 1. अब बी इज इक्वल टू ये 2 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 10. इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, ए बी सी की वैल्यू फाइंड की. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब पहले हमको इसको सॉल्व करना है. x माइनस 1 स्क्वायर को हम a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. सपोज x यानी a है और 1 यानी b है, तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला है क्या? a स्क्वायर माइनस इसलिए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसे यहाँ पे हम x का स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1. तो x 1 जा x ही, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है प्लस 1. ठीक है, इस तरह हमने क्या लिखे हैं? a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया. अब इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब देखो ये x स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाला रखेंगे, फिर ये माइनस का 2x और फिर प्लस का 2x उधर है, यहाँ पे आके वो माइनस का 2x हो जाएगा. अब ये प्लस 1 और ये प्लस के 3 इधर आके माइनस के 3 होंगे. सब दोनों भी इधर लाना है, क्योंकि उस तरफ हमको सिर्फ 0 रखना है. इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उस तरफ 0 है, इसलिए सबको इधर लाना है. एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस 2x अपनी जगह पे, फिर इस x वाले को मैंने इधर दिया, प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया. फिर ये नंबर और फिर ये वाला नंबर इधर लाना है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो. तो स्क्वायर वाला एज इट इज रहेगा. ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस,
माइनस के 4x, दोनों की प्लस होंगी लेकिन साइन जो है माइनस की आएंगी क्योंकि दोनों माइनस में है। फिर ये प्लस माइनस इज माइनस, 3 में से 1 गया 2 रहे, बिगर नंबर माइनस में है इसलिए माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, प्लस और माइनस का कोई चेंज भी रहा उधर, हालांकि दोनों इधर प्लस है, इधर दोनों इधर भी माइनस रहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको ये वेरिएबल उसी पोजीशन पे लाने हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर में फिर वेरिएबल विथ नंबर और यहाँ पे सिर्फ नंबर इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। फिर हम ए बी सी की वैल्यूज लिखेंगे, ए इज इक्वल टू इसके साथ का नंबर कुछ भी नहीं है इसके साथ तो 1, उसके बाद b इज इक्वल टू एक्स के साथ वाला नंबर यानी कोएफिशिएंट तो -4 एंड c इज इक्वल टू माइनस के 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। तो इसी तरह इक्वेशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई किसे, तो माइनस इंटू 3 -3, ये माइनस माइनस प्लस और इसके साथ तो नंबर नहीं है तो हम डायरेक्ट x लिखेंगे यानी प्लस का x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लाएंगे जिस तरह इसमें किए, क्योंकि उस तरफ हमको सिर्फ 0 रखना है। तो एक्स स्क्वायर पहले स्क्वायर वाला, फिर नंबर विथ वेरिएबल, तो ये प्लस 5x पहले से है हमारे पास, और वो x जो है यहाँ लाएंगे प्लस का x माइनस का x होगा, और वो -3 उस तरफ है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, उस तरफ कुछ भी नहीं रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्क्वायर वाला वैसे रहेगा, प्लस 5x माइनस एक्स, प्लस माइनस इज माइनस, 5x में से एक x गया 4x, तो प्लस के 4x, प्लस क्यों लिखे, बिकॉज बिगर नंबर प्लस में है, और फिर ये प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल टू इसके साथ का कोएफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू एक्स के साथ का कोएफिशिएंट 4 एंड सी इज इक्वल टू प्लस के 3। ओके